महात्मा गांधी के हत्यारों को अपना आदर्श बताने वाले प्रेम जी, आपको राजीव गांधी जी से प्रेम हो गया है। राजीव गांधी जी का चरित्र हनन करने वाले, राजीव जी का चरित्र हनन करने वाले भाजपा के लोग हमें बताएंगे कि हमने क्या सुलूक किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी मजबूरी क्या है गोडसे को पूजने की? महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने की आपकी मजबूरी क्या है? सूत्रवाक्य पढ़ता रहा हूं कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये वही गुजरात है जहां बिल्किस के आरोपी 11 आरोपी आपकी सरकारी सहमति से रिहा हो जाते हैं और आप कह रहे हैं कि आप नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लाल किले से खड़े होकर के नारी सुरक्षा, नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। यही है आपके नारे का सच कि 11 बलात्कारी आरोपी रिहा कर दिए गए, आपकी शह पर रिहा किए गए, आपके विधायक उन्हें संस्कारी बता रहे थे। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सच। जहां तक विकास की बात है, आप विकास की बात कर रहे हैं। इसी गुजरात में आपके सरकार द्वारा विधानसभा में दिया गया सरकारी आंकड़ा है कि 5233 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं उसका जिलेवार आपको आंकड़ा दे रहा हूं, पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। बंद होने वाले स्कूलों में सबसे अधिक संख्या उत्तरी गुजरात के बनासकांठा में 456 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आदिवासी बहुल दाहोद में 381 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। पंचमहल में 338 बंद किए जा रहे हैं। खेड़ा में 312 बंद किए जा रहे हैं। महिसागर में 307 बंद किए जा रहे हैं। अरावली में 281 बंद किए जा रहे हैं। छोटा उदयपुर में 253 बंद किए जा रहे हैं। आनंद में 239 और साबरकांठा में 205 बंद किए जा रहे हैं। स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ 27 साल में, तो स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? ये आपकी सरकार का विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के जवाब में दिया गया आंकड़ा पे बात करिए ना, बात करिए विकास पर। बिल्किस बानो का जिक्र कर दिया इमरान प्रतापगढ़ी जी, लेकिन अशोक गहलोत जी का जो बयान आया था, मैं सिर्फ बिल्किस बानो पर नहीं, मैं भाजपा शासित एक राज्य में बेटियों की स्थिति पे बात कर रहा हूं। प्राची जी, आप महिला हैं, आपने उत्तर प्रदेश में देखा नहीं कि किस तरह अपने आरोपी बलात्कार के आरोपी विधायक को बचाने के लिए पूरी भाजपा एकजुट हो गई थी। उन्नाव की घटना पर उन्होंने क्या कहा? अशोक गहलोत जी का बयान आप सुनवाइए, अगर आपके पास मौजूद हो तो पूरा बयान सुनवाइए। इनकी बात पे आप भरोसा क्यों कर रही? आप सुनवाइए सही बयान आप अशोक गहलोत जी का सुनवाइए ना, सुनवाइए अशोक गहलोत जी का पूरा बयान, तब आपको बताऊं कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि कानून सख्त है, कानून कार्रवाई करेगा। और एक मुख्यमंत्री क्या बोलेगा? नहीं, उन्होंने और एक मुख्यमंत्री क्या बोलेगा? एक संविधान को मानने वाला मुख्यमंत्री और क्या कहेगा? आप मुझे बताइए। प्रेम शुक्ला जी, बिल्किस बानो पर बीजेपी खामोश क्यों है? गुजरात का इतना बड़ा मुद्दा है और अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो बिल्किस बानो पर जवाब क्यों नहीं आता है? देखिए, संविधान के दायरे में कानून अपना काम करता है। यहाँ तो स्थिति यह है कि राजीव गांधी के हत्यारों को इनकी सरकार, जिस सरकार के ये हिस्सेदार हैं, राजीव गांधी इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, उनके हत्यारों को रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद सत्ता की लोलुपता में ये डीएमके, जिस पर ये किसी जमाने में राजीव गांधी की हत्या का आरोप लगा के इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिरा देते थे, आज वो स्टालिन की सरकार में जो है हिस्सेदार बने बैठे हैं। राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने पर आपको शर्म आ रही कि नहीं आ रही? अरे महात्मा गांधी के हत्यारों को अपना आदर्श बताने वाले प्रेम जी, आपको राजीव गांधी जी से प्रेम हो गया है। राजीव गांधी जी का चरित्र हनन करने वाले, राजीव जी का चरित्र हनन करने वाले भाजपा के लोग हमें बताएंगे कि हमने क्या सुलूक किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी मजबूरी क्या है गोडसे को पूजने की? महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने की आपकी मजबूरी क्या है? प्रेम जी, महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने की आपकी मजबूरी क्या है? उत्तर प्रदेश में सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपका अनुषांगिक संगठन यह कहता है कि मैं मेरठ का नाम बदल के गोडसे नगर करेंगे। क्या आप मुझे बताइए, मैं महात्मा गांधी के गुजरात में खड़ा हूं, महात्मा गांधी के गुजरात में खड़ा हूं। गांधी जी के हत्यारों को पूजने की, गांधी जी के हत्यारों को पूजने की आपकी मजबूरी क्या है? आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुंसिफाना
तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ पर।